पैराबोला हमारे पास में चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सेकेंड होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। थर्ड होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एंड फोर्थ इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। अब हर एक पैराबोला की ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला कुछ इस फॉर्म में बनता है, जैसे कि मान लो ये वाला हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, तो ये पैराबोला का ग्राफ हो गया। तो हम हर एक का ग्राफ देख लेते हैं और क्या क्या इनके बारे में पूछा जाता है वो देख लो। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पे वाई एक्सिस होगा, ये ऐसा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हुआ ये कुछ इस टाइप का कर्व होता है। अब ये आगे ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन हम इसको इतना ही बनाते हैं। सिमिलरली सेकंड वाले का ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो हमारा पैराबोला कर्व होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा और वाई एक्सिस को सेम ओरिजिन पे टच करेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा और एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ वो ओपन रहेगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हर पैराबोला में यहाँ पर एक पॉइंट है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में ये एक पॉइंट हमारे पास में होगा 1,0। इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ दिस पैराबोला। सिमिलरली सेकेंड पैराबोला में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, f इज इक्वल्स टू -a,0। इसको इसका फोकस बोला जाएगा। थर्ड वाले में पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, f 0,a, इसका फोकस होगा। लास्ट में f 0,-a, ये फोर्थ वन का फोकस पॉइंट होगा। तो कुछ चीज़ें जैसे हैं, पहला अगर कहें हम सिमेट्रिक, तो फर्स्ट वाला जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला और ये पार्ट। इसका मतलब अबाउ एक्स एक्सिस ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक, तो फर्स्ट डिफरेंस जो सब में होता है, सिमेट्रिक अबाउट, फर्स्ट होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सेकेंड भी होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, थर्ड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एंड फोर्थ इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। उसके बाद सभी में देखो फोकस, फर्स्ट वाले में फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे a,0, सेकेंड में -a,0, थर्ड के अंदर 0,a, फोर्थ में 0,-a। थर्ड पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है पैराबोला एक्स और वाई एक्सिस दोनों को जिस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा हमारा सभी का ओरिजिन, पॉइंट ओ। तो वर्टेक्स होगा चारों इक्वेशन में 0,0। उसके बाद पूछा जाता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन पास हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस। तो फर्स्ट में अगर देखोगे फोकस a,0 और वर्टेक्स ओरिजिन से पास होने वाला लाइन कौन सा है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब फर्स्ट वाले में एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। सेकेंड में भी एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। थर्ड में एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस, एंड फोर्थ में भी एक्सिस हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। नेक्स्ट फिफ्थ में पूछा जाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का एक तो पूछा जाता है कि लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा,
और दूसरा हमें पूछा जाता है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो लेटेस्ट रेक्टम जो है एक्चुअल में एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि फोकस से पास होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस फोकस एफ से पास होना चाहिए, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये कुछ इस टाइप से एक लाइन पास होगा, या फिर लाइन सेगमेंट कहें तो पैराबोला को जिन दो पॉइंट्स के बीच में कट करता है केवल उतना ही हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट ए बी बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम कह रहे हैं लेटेस्ट सेक्टम। सिमिलरली सेकेंड पैराबोला में लेटेस्ट सेक्टम लाइन सेगमेंट ए बी कुछ एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में बनेगा। थर्ड के लिए कुछ इस फॉर्म में लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा। फोकस से पास होना चाहिए और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी क्योंकि थर्ड और फोर्थ में हमारा एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ए बी के ऊपर एक्स का वैल्यू हमेशा हमारा ए रह रहा है, तो फर्स्ट के लिए इसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल्स टू ए, सेकेंड के लिए एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, थर्ड के लिए वाई इक्वल्स टू ए, फोर्थ में वाई इक्वल्स टू माइनस ए। लेंथ मतलब लाइन सेगमेंट ए बी का जो लेंथ है फर्स्ट के अंदर रहता है 2a, सॉरी फर्स्ट के अंदर लेंथ होगा 4a, सेकेंड के अंदर भी 4a, थर्ड के अंदर भी 4a और फोर्थ के अंदर भी 4a। लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ सभी में सेम है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी एक इक्वेशन है, लाइन होगी तो इस लाइन का हमें इक्वेशन बताना होगा। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है फोकस अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लो -a, 0 और इससे एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास हो रहा है यानी कि x इक्वल्स टू -a, तो ये होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a। इसका हमें इक्वेशन बताना होता है। सिमिलरली सेकंड वाले में अगर देखेंगे तो फोकस क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट लो a, 0 और इससे एक लाइन सेगमेंट को पास कर दो जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसको बोलेंगे हम सेकंड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। ऐसी सिमिलरली थर्ड वाले में डायरेक्ट्रिक्स जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और एक्सिस जो था वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा 0, -a, तो इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू -a। सिमिलरली फोर्थ के लिए हो जाएगा y इक्वल्स टू a, जो कि पॉजिटिव y एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा 8.0, a। तो ये टेबल बना लेना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुम्हें दे रखा होगा लेट y² इक्वल्स टू 12x और इसके लिए तुम्हें सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताओ, इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, इसका फोकस क्या होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसका एक्सिस कौन सा होगा वो बताओ। तो कोई पैराबोला का ऐसा इक्वेशन दिया होगा और ये 5 चीज़ें पूछी जाएंगी हर एक मार्क के लिए। अब पहले तो देखो y² इक्वल्स टू 12x मतलब y का स्क्वायर है और दूसरी तरफ जो x है उसके साथ में यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। तो पहले देखो ऐसा कौन से पार्ट में बन रहा है। फर्स्ट वाले में हमें बनता दिख रहा है कि y का स्क्वायर और 4ax मतलब पॉजिटिव है इक्वल के दूसरी तरफ, सेकेंड वाले में इक्वल के दूसरी तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब फर्स्ट वाले से कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, y² इक्वल्स टू 4ax दिख रहा है। y² की जगह y² है, x की जगह x है, इसका मतलब 12 किसके प्लेस पे लिखा है 4a के प्लेस पे, सो 12 इक्वल्स टू 4a। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब a का वैल्यू हो गया 3 हो गया तो बाकी सारी चीज़ें अब आ जाएगी। जैसे फर्स्ट में पूछा है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हमने देखा था यहाँ पे कितना होता है 4a, तो अब 4 इंटू a का वैल्यू रख दो कितना आ जाएगा 12। सेकेंड हमें पूछा था डायरेक्ट्रिक्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था
x इक्वल्स टू माइनस ए, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3, ए की जगह पे 3 आ गया। थर्ड हमें पूछा था फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें a,0, तो हम लिखेंगे फोकस इज a,0, इट मीन्स a का वैल्यू 3 है तो 3,0। फोर्थ हमें पूछा जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स सेम रहेगा 0,0। फिफ्थ हमें पूछा गया है एक्सिस, तो एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इसी फॉर्म में मानो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दे दिया x² इक्वल्स टू -18y। तो पहले देखो x का स्क्वायर और दूसरी तरफ नेगेटिव का साइन कौन से पार्ट में आ रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें दिख रहा है। x² इक्वल्स टू माइनस में कुछ है तो कंपेयर करो, x² इक्वल्स टू -4ay। x² के प्लेस पे x² लिखा है, y के प्लेस पे y लिखा है, नेगेटिव के प्लेस पे नेगेटिव लिखा है, 18 के प्लेस पे कितना लिखा है 4a। सो 18 इक्वल्स टू 4a। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 18/4। इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी बन गई 9/2। अब इसके लिए वापस से वही सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अगर फोकस पूछा जाए तो फोकस देखो इस पार्ट में कितना होता है, फोर्थ पार्ट में 0,-a, तो यहाँ लिखोगे 0,-a। 0,-a का मतलब a का वैल्यू है 9/2, तो ये हो गया -9/2। दूसरा पूछा जाता है अगर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स फिक्स है 0,0। थर्ड अगर पूछा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो फोर्थ पार्ट में किस फॉर्म में लिखा है, y इक्वल्स टू -a, तो हम भी लिखेंगे y इक्वल्स टू -a होता है, तो अभी हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू -9/2। फोर्थ अगर हमें पूछा जाता है एक्सिस, तो इस पार्ट में एक्सिस लिखा है y एक्सिस, वो सेम रहेगा। फिफ्थ पार्ट में हमें पूछा जाता है लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ, तो लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ हमें कितना दे रखा है 4a। इसका मतलब a की जगह पे हो जाएगा 9/2, तो ये बन जाएगा 18। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पैराबोला के लिए आते हैं। तो अब अलग अलग एग्जांपल्स तुम लोग लेके सॉल्व कर सकते हो, जैसे y² इक्वल्स टू -6x हो गया, y² इक्वल्स टू 3x। सब में a की वैल्यू अलग आएगी, सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें वैसे ही लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो x² इक्वल्स टू 9/2y दे दिया, कभी इस फॉर्म में भी दे दे 4x² इक्वल्स टू 3y, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, इसको चेंज करना पहले, x² इक्वल्स टू 3/4y। अब इसको कंपेयर कर सकते हो x² इक्वल्स टू 4ay से, तो 3/4 का वैल्यू 4a हो जाएगा। इसी टाइप से ऐसे भी दे दे कभी y² -4x इक्वल्स टू 0, तो क्योंकि दो ही टर्म है -4x को पहले दूसरी तरफ लेके जाओ, तो y² इक्वल्स टू 4x बन जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल है, y² इक्वल्स टू 4ax, तो 4 की जगह पे क्या आ गया 4a, इसका मतलब a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।